आजकल धर्म को लेकर हर किसी का अलग अलग नजरिया है, परंतु धर्म क्या है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? यह सवाल हर किसी के मन में कहीं न कहीं छुपा अवश्य रहता है। ईसा मसीह से पहले ईसाई नहीं थे और न ही मोहम्मद से पहले कोई मुसलमान था, परंतु धर्म इन सब के पैदा होने से भी पहले से है, जो राम और कृष्ण के भी पहले से है, जो बुद्ध और महावीर के भी पहले से है, जो सृष्टि आरंभ से है। असल में वही धर्म है जिसे सनातन धर्म कहा जाता है। धर्म से ही समस्त सृष्टि और मनुष्यों का सृजन हुआ है। कहने का अर्थ है कि धर्म को मनुष्यों ने नहीं बनाया, मनुष्यों ने तो पंथ और मजहब बनाए, और जब से मजहबी विचारधारा का जन्म हुआ है तब से पूरे विश्व में अशांति है। दोस्तों, धर्म का वास्तविक अर्थ है कर्तव्य, अर्थात परिवार, समाज, प्रकृति और जीवों के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वही धर्म है। हमारे द्वारा बेवजह किसी जीव की हत्या ना हो, बेवजह किसी को हमारे द्वारा हानि ना पहुंचे। वास्तविक तौर पर यही धर्म का सारांश है। दूसरे शब्दों में कहें तो धर्म से प्रकृति का सृजन होता है और अधर्म से प्रकृति का नाश। मनुष्यों के लिए भोजन और जीव के स्वाद के लिए पशुओं की हत्या करने का आदेश देने वाला किसी भी तरह से धर्म तो नहीं कहा जा सकता। इसलिए धर्म तो केवल सनातन है और सनातन से उलट बाकी सब अधर्म है। धर्म और अधर्म के बीच प्राचीन काल से ही जंग छिड़ी हुई है, जो आज तक जारी है। समय समय पर तमाम अधर्मी लोग धर्म पर सवाल उठाते रहते हैं, परंतु अब तो आधुनिक विज्ञान भी धर्म के पक्ष में गवाही देने लगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु के वाराह अवतार को लेकर अधर्मी लोग अक्सर सवाल उठाते थे कि समुद्र तो पृथ्वी पर ही है, फिर भगवान वाराह पृथ्वी को किस समुद्र से बाहर निकाल कर लाए थे। हालांकि इसका उत्तर पुराणों में पहले से ही मौजूद है, परंतु अधर्मियों ने तो उन्हें काल्पनिक ग्रंथ घोषित कर रखा है, फिर विश्वास कैसे करते हैं? परंतु अब आधुनिक विज्ञान ने इसका एक सटीक उत्तर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने वाराह अवतार और समुद्र से जुड़े कई वीडियोस देखे होंगे जिस पर एक समुद्र की थ्योरी दी जाती है, लेकिन आज के इस वीडियो में वह समुद्र कहाँ है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वैज्ञानिकों की इस पे राय क्या है, सब कुछ बताएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। हमारा ब्रह्मांड अनेकों रहस्यों से भरा पड़ा है। अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा नई नई खोजों के माध्यम से समय समय पर ब्रह्मांड में छिपे रहस्यों की जानकारी मिलती रहती है, और इसी क्रम में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे महासागर की खोज की जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महासागर माना जा रहा है। दोस्तों, यह महासागर एक ऐसे समुद्री ग्रह पर है जिसके रहस्यों के बारे में जानकर आपको यकीन नहीं होगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए इस समुद्री ग्रह का नाम है TOI 1452b, जो कि एक एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। दोस्तों, इस समुद्र के बारे में और जाने इससे पहले आपको बता दें कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ने कुल 24 अवतार लिए, जिनमें वाराह अवतार तीसरा अवतार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था, उस समय देवताओं ने ब्रह्मा जी के आगे प्रार्थना की। कहा जाता है कि उस समय ब्रह्मा जी की नाक से वाराह भगवान प्रकट हुए थे और देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने दैत्य हिरण्याक्ष का वध किया तथा समुद्र में जाकर पृथ्वी को बाहर निकाला। इसके बाद जल का स्तंभन करके उन्होंने पृथ्वी को उसकी कक्षा में पुनः स्थापित कर दिया। परंतु यह सवाल अभी तक एक रहस्य बना हुआ था कि भगवान वाराह ने पृथ्वी को किस समुद्र से बाहर निकाला। दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया यह महासागर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महासागर है, जो कि एक ऐसे समुद्री ग्रह पर स्थित है जिसका आकार और द्रव्यमान हमारी धरती से कहीं ज्यादा अधिक है। दोस्तों, सबसे ज्यादा रहस्यमय बात तो यह है कि यह समुद्री ग्रह पानी की बेहद मोटी परत से ढका हुआ है, यानी इस ग्रह पर चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। यहाँ बताते चले कि यह समुद्री ग्रह हमारी धरती से करीब 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, यानी आज का मनुष्य चाहकर भी इस महासागर तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि यदि कोई प्रकाश की गति से भी यात्रा करे तो इस ग्रह तक पहुंचने में पूरे 100 साल लगेंगे।
जबकि मनुष्य की आयु वहां पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाएगी। महासागर वाले इस ग्रह की बनावट बृहस्पति और शनि ग्रह के कुछ चंद्रमाओं से मिलती है, जिसका आकार व द्रव्यमान हमारी धरती की अपेक्षा कई गुना अधिक है। इतना बड़ा ग्रह होते हुए भी वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ जीवन की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह समुद्री ग्रह अपने तारों से बहुत दूर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस ओशियन प्लैनेट की खोज नासा के स्पेस टेलीस्कोप टेस से की गई। आपको बता दें कि नासा का स्पेस टेलीस्कोप TESS यानी टेस पूरे आकाश का सर्वे करता है, जो कि प्लेनेटरी सिस्टम की तलाश में लगा रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ग्रह का 70% भाग पानी से भरा हुआ है, जो कि एक विशाल महासमुद्र है। यह इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी जैसे कई ग्रह इसमें डूब सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वही महासागर हो सकता है जहां दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छिपाया था और भगवान वाराह ने उसका वध करके यहीं से पृथ्वी को निकाला होगा। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी हर एक बात प्रमाणिक तौर पर धीरे धीरे सत्य सिद्ध होती जा रही है, जबकि मजहबी ग्रंथों में लिखी ज्यादातर बातें असत्य साबित हो चुकी हैं। भगवान वराह का जब अवतार हुआ था, उस समय पृथ्वी पर आज के मनुष्यों की प्रजाति उत्पन्न भी नहीं हुई थी। भगवान विष्णु ने 24 अवतार लिए और कोई भी अवतार यह दावा नहीं करता है कि सनातन धर्म को उसने बनाया या चलाया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सनातन धर्म सृष्टि के भी पहले से है। दुनिया की प्रत्येक किताब का लेखक कोई ना कोई मौजूद है, परंतु वेद कब और किसने लिखे यह रहस्य किसी को नहीं पता। पृथ्वी गोल है, ये बात लाखों वर्ष पहले ही वेदों में बता दी गई है और आज आधुनिक विज्ञान भी इसे सच मान रहा है। परंतु मनुष्यों द्वारा रचित मजहबी किताबों में पृथ्वी आज भी चपाती की तरह चपटी ही है। जब हवाई जहाज नहीं थे, उस समय रामायण पढ़ने वाले लोग पुष्पक विमान पर प्रश्न उठाते होंगे और कहते होंगे कि यहाँ साइकिल तो बड़ी मुश्किल से हासिल है, फिर भला विमान होना कैसे संभव है? आखिर कैसे कोई चीज कई लोगों को बिठाकर हवा में उड़ सकती है? परंतु आज हवाई जहाज यथार्थ रूप से मौजूद है। पृथ्वी पर बैठे ऋषि मुनि स्वर्ग में बैठे देवताओं से कैसे बात कर लेते थे, आज यह प्रश्न अप्रासंगिक हो गया, क्योंकि मोबाइल और वीडियो कॉलिंग अब मौजूद है। आजकल अपने दिमाग से ऐसी चीजों का आविष्कार कर सकते हैं जो कुछ सालों पहले लगभग असंभव थी। तो आखिर उस समय के लोग इससे अच्छे आविष्कार क्यों नहीं कर सकते थे? जिस तरह वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में आज एक महासमुद्र की खोज की है, उसी तरह अंतरिक्ष में कई महासमुद्र भी मौजूद हैं, जिन्हें वेदों और पुराणों में क्षीर सागर, भव सागर आदि नामों से परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो से यह सिद्ध होता है कि सनातन धर्म ग्रंथों में लिखी हर एक बात 100% सत्य है, जो धीरे धीरे वैज्ञानिक रिसर्चों में प्रमाणिक होती जा रही है। इसीलिए धर्म केवल एक है, जिसे सनातन या हिंदू कहा जाता है। वास्तविक तौर पर यही परमात्मा द्वारा बनाया गया धर्म है और इसके विपरीत जो कुछ भी है वह सब अधर्म है, असत्य है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या विचार है इस वीडियो पे कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।